नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। संगम की रेती पर कल्पवासियों के पुण्य अर्जन का सिलसिला जारी है। माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हजारों श्रद्धालु 3 दिनों तक त्रिजटा स्नान कर अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है त्रिजटा स्नान और इसका महत्व। प्रयागराज में भक्तों की भारी भीड़। तीन दिन तक चलेगा त्रिजटा स्नान। संकल्प को पूरा कर रहे श्रद्धालु। आसमान से दिखते भव्य नजारे की रौनक हर दिन बढ़ रही है। दिव्य महाकुंभ का स्लोगन खुद को साक्षात भी कर रहा है। आते जाते भक्तों की भीड़ सनातन इतिहास में नए आंकड़े दर्ज करने का काम कर रही है। हर रोज आस्था के समागम से आती तस्वीरें इसके अलौकिक भाव की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। महाकुंभ में संगम की रेती पर कल्पवासियों के लिए पुण्य अर्जन का सिलसिला अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इनका जोश इनकी बातों में झलकता है। सौभाग्य की बात है, 144 वर्ष उपरांत ये अवसर मिला है और पता नहीं कौन से जन्म में ऐसा अवसर मिले, तो बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला इस जन्म में। आस्था के संगम में अब त्रिजटा स्नान का दौर है। 3 दिन तक चलने वाले इस स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी देखी जा रही है। माघ पूर्णिमा के बाद स्नान का महत्व। त्रिजटा का अर्थ 3 धाराओं से है। गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का स्नान माना जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जरूरी स्नान। कुंभ का स्नान की व्यवस्था जो यहाँ योगी सरकार ने की है, इससे बेहतरीन हो नहीं सकती है। करोड़ों में लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था सब तरफ दिखाई दे रही है। चाहे घाट जो बनाया इन्होंने, घाट इतना बढ़िया बनाया है, नीचे पूरा बालू डाल रखा है तो कोई फिसलने का नहीं डर है, कोई गिरने का डर नहीं है, सब बराबर है, पानी साफ है और इतने सारे लोगों के सामने सूर्योदय के समय स्नान करते हुए इतना आनंद आ रहा है। मैं तहे दिल से यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भी लोग इनके पीछे हैं, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, जो भी लोग हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आस्था के संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ तो है ही, इनमें बड़ी हस्तियां भी शुमार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान संगम में स्नान के लिए पहुंचे। आस्था की डुबकी लगाते हुए विश्व कल्याण के लिए कामना की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेशा यहाँ से गूंज के पूरी दुनिया को भारत की उभरती हुई ताकत दिखाएगा। अद्भुत दृश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये माँ कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाओं को काफी मजबूत रखा जा रहा है, यानी चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दौर पहले से ज्यादा मजबूती ले रहा है।
सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से सुरक्षा रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। अभी आज हमारे पास काफ़ी बड़े संख्या में श्रद्धालु आए थे, लगभग 90 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए थे और इसी तरह से गाड़ियों का भी फ्लो बहुत था। तो उस संबंध में जो है सभी जगह ट्रैफिकों को औचक रूप से चेक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी गए थे। हमारे आईजी रेंज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम साहब वो कौशाम्बी फतेहपुर में जाके चेक किया। उन्होंने ड्रोन से भी फुटेज लिया और ये पाया कि पूरी तरह से ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रही। शहर के अंदर जो है हमारे पास टिकर माफ़ी पे, शास्त्री पुल पे और साथ में अंदावा में, सहसों पे हम स्वयं गए थे और इसी सब जगह जो है चेक किया गया तो ट्रैफिक सुचारू रूप से, ट्रैफिक कर्मी बहुत भारी संख्या में थे, राजपत्रित अधिकारी भी मौके पे खड़े थे और सभी जगह श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए ट्रैफिक को नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक के लिए सबको सहयोग कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से कहाँ जाना है। भव्य भीड़ का शानदार नजारा मनमोहक है। आस्था और विश्वास से पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा अब 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ शायद पहले कभी नहीं देखने को मिली होगी। कुंभ नगरी से टीम न्यूज स्टेट।